बाबा क्या और कैसे करते हैं ये कोई नहीं समझ सकता। ये बस प्यार करते हैं अपने बच्चों से और जीवन बहुत सुंदर और बहुत आसान बना देते हैं। ये जो साईं डिवोटी हैं ये लोग नए-नए शिफ्ट हुए थे। तो जब ये लोग की शिफ्टिंग हुई थी ना, तो इन लोगों ने, अब इंसान के सारे बॉक्सेस लगे होते हैं, इन्होंने ये अपने घर पे गए थे। इस पे भी बाबा की लीला थी कि बाबा ने कैसे इनको ये घर तक पहुंचाया था, ये पता बताया था और शहर के बीचों बीच इतना अच्छा घर दिलाया जिसकी अपनी सोसाइटी है, अपना वॉक करने का एरिया है, अपना खुद का मंदिर, और वो भी इतने सही दाम पर। अब होता ये है, लीला ये होती है ना बाबा की, कि ये जो डिवोटी हैं ये जब नए घर पे शिफ्ट हुई, तो ये और इनके हस्बैंड दोनों मिलके पूरी पैकिंग वगैरह करके पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लेके आए थे। अब सारी चीज़ें कार्टून में बॉक्सेस में बंद थी। बहुत कुछ इन्होंने रखा, इन्होंने कुछ सामान इनके बाहर भी रखे हुए थे जो कि ये धीरे धीरे विथ टाइम जो है सब लेकर जा रहे थे। तो इनके एक पड़ोसी जो है ना, जो ठीक बगल में रहते थे, वो उन्होंने ना इनको बहुत भला बुरा बोल दिया कि आपको आए हुए 2 दिन हो गए, अभी तक आपके सामान रखे हुए हैं, ये कोई तरीका है क्या, कॉरिडोर है ये वो, ऐसे वैसे, मतलब बहुत चीज़ें बोल गए। इनको लगा बहुत बुरा। क्यों? क्योंकि अभी आए हुए 1 या 2 दिन हुआ है, घर सेटल नहीं हो पाया है, कुछ नहीं हो पा रहा है, और भाई ये ऐसे कह रहे हैं। किसी को कभी तो टाइम देंगे ना, मतलब इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। और फिर उनको जोड़ के ना 3-4 लोग और क्लब करके आ गई, ऊपर की भी एक पड़ोसी आ गई कि भाई हम पुराने हैं, जबकि वो फ्लैट नया बना था, वो पूरी सोसाइटी, बट पुराने इसलिए कि ये लोग 6-8 महीने पहले आए थे, तो ये बहुत पुराने हो गए। और आप नए आए हो और आप ऐसे कर रहे हो, सोसाइटी की ये रूल्स नहीं है, ऐसा वैसा। भाई कौन सी रूल्स, कौन सी चीज़ें, कोई पैकर्स एंड मूवर्स कुछ आया है तो 1-2 दिन तो समय लगेगा ना। तो इनके हस्बैंड जो थे ना, वो उनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, बहुत थके हुए थे ये लोग, क्योंकि अकेले सारा सब कुछ करा था। इनके हस्बैंड ने भी पलट के जवाब दे दिया कि आपको जो करना है आप कर लो, हम भी देखेंगे कौन क्या करता है, जिसकी मर्ज़ी वो छू के बस दिखा देना मेरे सामान को, फिर मैं बताता हूँ, और हम नहीं हटाएंगे। ऐसा कर, तो ये इन्होंने अपने हस्बैंड को रोका। और फिर सोसाइटी, मतलब वो जो आदमी थे ना बगल वाले, वो अननेसेसरी बहुत बहस कर रहे थे, क्योंकि सोसाइटी के लोग उनको पहले से जानते थे, तो किसी ने इनको वेलकम नहीं किया, बहुत बदतमीज़ी इन लोगों के साथ कर ली। तो ये बहुत दुखित थी ये सारी घटना के बाद। फिर धीरे धीरे करके 1 हफ्ते में घर सेटल हो गया और बाहर से भी सारी चीज़ें फिर हट गई। 1 हफ्ता लगा, और बाबा ने भी ऐसा कर दिया ना कि वो 2 दिन उन्होंने धमकी दी ना, धमकी देने की वजह से बाबा ने 1 हफ्ता और वहाँ रखवा दिया, ये दिखाने के लिए कि लोग तुम्हें दबाना चाह रहे हैं, तुम्हें दबना नहीं है। तो ऐसा करके बाबा ने इनके साथ करा दिया। जो चीज़ 1-2 दिन में होने वाली थी, कोई कभी ये कह जाए कि मैडम हम अब आएंगे जब आएंगे करके, 1 हफ्ता डिले हो गया, और 2-3 सामान 1 हफ्ते बाद अंदर गए। और वो पड़ोसी को बस, जो इनके हस्बैंड ने जिस टोन में बोला था ना, वो हाथ लगाना छोड़िए, वो इनके घर की साइड देख ही नहीं रहे थे, ऐसा डर बन गया था। जबकि इनके हस्बैंड एक सिंपल आदमी, सिंपल जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, पर कभी कभी क्या होता है ना, आवाज़ हमारी होती है, सब कुछ हमारा होता है, पर वो कर बाबा जाते हैं, तो वो जो एनर्जी सामने वाले एक्सेप्ट करते हैं ना, वो ऐसी एनर्जी एक्सेप्ट करते हैं जिसमें कि उनके मन में ये आ जाता है कि भाई सामने वाले का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये चीज़ बाबा ने करी। अब क्या हुआ, ये ऐसे बहुत निराश थी, इन्होंने सोचा था मैं सोसाइटी आई हूँ, मैं ज्वाइन करूँगी, किट्टी लगेगा, अच्छे से हम लोगों से मिलेंगे, पर यहाँ तो आते ही गिन के 4 घर हैं, और वो 4 के चारों घर से लड़ाई हो गई। एक ये पड़ोसी, एक ऊपर वाले, और 2 नीचे वाले। तो अब क्या मतलब, अभी तो और लोगों को आने में काफ़ी टाइम है। 1-2 लोग से इनकी पहचान थी, बट वो अभी आने में उनको काफ़ी टाइम था। तो उन्होंने कहा अब क्या करूँ मैं। तो ये बहुत उदास थी, बहुत निराश थी, और निराश रहती थी इस चीज़ को लेकर, पर फिर इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इन्होंने सोचा हर तरह के लोग रहते हैं, हमें क्या मतलब है। हालांकि उस दिन के बाद कभी भी उस पड़ोसी के साथ कोई बहस भी नहीं हुई, कुछ हुआ भी नहीं। वो अपना काम करता, ये अपना काम करते, और अपना जाते अपना आते, सब कुछ अपना अपना हो रहा था। अब एक दिन क्या होता है कि ये ना कपड़े पसार रही थी अपनी बालकनी में। इनकी ना 2 बालकनी है। अब होता ये है ना कि ये जो डिवोटी हैं, इनके साथ ये कपड़े लगा रही थी अपने वो दूसरे कपड़े वाली बालकनी, जहाँ इन्होंने अपना मशीन रखा था। तो ये कपड़े पसार भी रही थी, एक साइड से धूप हल्की हल्की इनके चेहरे पे लग रही थी। इनको बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम से बहुत पॉजिटिव कहते हैं ना, फील होने लगना, बहुत अच्छा फील हो रहा था इन्हें। हालांकि जस्ट थोड़ी देर पहले ये फ्लैट और ये सब के बारे में सोच रही थी कि बाबा ने ये घर दिलाया, ये सब हुआ, फिर इतना गड़बड़ कैसे। तभी ना जो इनका फ्लैट है वो ऐसे है ना कि वो कॉर्नर पे पड़ता है, ठीक है।
तो इनकी 2 बालकनी है, एक बालकनी से इनको सोसाइटी दिखता है जो इनका है, और एक बालकनी जो है उससे इनको बाउंड्री के पीछे का रोड दिखता है। तो वहाँ से ना एक इंसान गुज़र रहे थे, ठीक है। वो बेसिकली नहीं होते जो पैसे मांगते रहते हैं रोड पे, उस तरह से गुज़र रहे थे। फटे वटे कपड़े पहने हुए थे। तो उन्होंने बोला बेटा बाई करके, हेलो हेलो ऐसे मतलब हाथ वेव ऑफ करके कि सुनो कुछ खिलाओगी। तो इन्होंने कहा ठीक है आपको मैं खिलाती हूँ, मैं आती हूँ वहाँ। तो उन्होंने बोला नहीं तुम बस खाना निकालो ना, मैं आके अपने आप से ले लूँगा। तो इन्होंने बोला कि आपको अंदर आने देंगे? उन्होंने कहा हाँ हाँ मुझे आने देंगे, जानते हैं ये लोग, मैं आता हूँ, तुम मेरे लिए खाना निकाल के रखो। तो वो गई, इन्होंने प्लेट में खाना निकाला। तो वो ना इनका दरवाज़ा खोला इन्होंने, तो वो घर के अंदर ज़मीन पे बैठ गए। तो इनको थोड़ा डर भी लगा कि भाई ऐसे अनजान इंसान को, बट वो ना बहुत प्यार से बात करके पूरा खाना खाते गए। और जब वो आम खा रहे थे ना, तो उन्होंने ना मतलब एक ही बार में उस आम को खा लिया, ठीक है पूरा। और जो उसका रस था वो उनके कपड़े पे भी गिरा। थोड़े से ना वो थोड़े बहुत प्यारे थे, बहुत ये भी थे, बट एट द सेम टाइम थोड़े उनके तरीके गंदे भी थे, ठीक है। जैसे आम थोड़ा थोड़ा उनकी ड्रेस पे गिर रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं, वो मस्त मतवाले होके खा रहे हैं। फिर खाने के बाद उन्होंने कहा कि ये बगल वाले ने तुमसे लड़ाई की कि नहीं की। तो इनको लगाना कि हो सकता है कि ये कोई नहीं होते हैं जो वॉचमैन वगैरह के फ्रेंड्स होते हैं, तो उस तरह का कोई है। तो उन्होंने कहा हाँ जी की तो है। तो इन्होंने कहा कि उससे ना बोलने ही मत जाना, उससे बोलना ही मत, उसकी तरफ देखना ही मत, और देखना ना सब ठीक हो जाएगा। तुम अच्छे हो ना, तुम्हारा सच भी सबके सामने आ जाएगा, और इसका सच भी ना सबके सामने आ जाएगा, तुम देख लेना, तुम मत घबराओ। तो फिर उन्होंने बताया कि ये ना सबसे लड़ता है जिससे इसे लगता है कि इसका काम नहीं बन पाएगा, पर तुम इससे मतलब मत रखना, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। तो ये मुस्कुराई। फिर वो गए और उन्होंने अपना जूठा खुद ही पोंछ दिया और फिर वो चले गए। जब वो गए तो इन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि वो जिस फ्लोर पे बैठे थे ना, वो गए तो ये दरवाज़ा लगाई और इनका पैर पड़ा जहाँ वो बैठे थे, वो ना ज़्यादा वाइट था। बाकी टाइल्स तो वाइट था ही नए घर का, मगर वो ज़्यादा वाइट था, जैसे कि किसी ने उस पर ना एक वाइट कलर की लेयर लगा दी हो। और वो ना ठंडा था, जो इनके पैर को बहुत आराम दे रहा था। अभी थोड़ी देर पहले धूप में खड़ी थी ना, फिर वो यहाँ आई ना, इनके पैर को बहुत अच्छा लगा, बस उतनी ही दूर जितने टाइल्स पे वो बैठे थे। खैर इनको ये सब कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ नहीं हुआ, और फिर ये अपने काम में लग गई, ठीक है। 2 हफ्ते बाद क्या होता है, इनकी ऊपर की पड़ोसी की ना आवाज़ आई बहुत ज़ोर से चिल्लाने की। इन्होंने दरवाज़ा खोला तो ये क्या देखती हैं, वो बहुत रो रही हैं और उनको ना सीढ़ी से उतार के, क्योंकि इनकी लिफ्ट नहीं काम कर रही थी, लाइट हो गया था कट, लाइट हो गई थी ऑफ, मैं कह रही हूँ मतलब लाइट चली गई थी। तो उनको ना लिफ्ट से उतार के आंसू पोंछ पोंछ के एक लेडी लेके जा रही थी। और जो लेडी लेके जा रही थी ना, अब वो सीढ़ी उतार रही, तो सीढ़ी तो सामने फेसिंग है। जो इनकी पड़ोसी रो रही है वो तो इनको उसका चेहरा दिख रहा है, मगर जो लेडी उतार रही थी ना, उसका चेहरा सामने, आंखों से पूरे बाल ढक गए थे और वो टेढ़ा होके बस उसको उतार रही थी। तो इनको चेहरा दिखाई नहीं उस लेडी का। वो ब्लू सूट पहनी हुई थी और वो लेडी इनको उतार के पूरा लेकर नीचे तक गई, और वो पूरा रो रही थी और उनके हाथ पकड़े हुए थे। ये समझ गई कि ज़रूर गिरी है, हाथ वाथ में चोट आई है। तो ये घटना घटित हुई। फिर उसके बाद ना अगले दिन इनकी जो वो पड़ोसी हैं, वही जिनकी हाथ टूटी थी, वो आके ना इनको थैंक यू कहती हैं कि अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। ये तो उनका पहले हाथ देख के समझ गई कि अच्छा हाथ ही टूटने वाला मामला हुआ है। फिर उन्होंने ना इनको थैंक यू बोला। तो इन्होंने पूछा भी कि मुझे क्यों थैंक यू कह रही हो। तो उन्होंने कहा कि हमने आपके साथ इतना भला बुरा उस पड़ोस के साथ मिलके किया था, फिर भी मैं गिरी, आप मेरी एक आवाज़ सुनकर मेरे पास आई। आज के वक्त इतना कौन किसके लिए करता है। तो ये बहुत शॉक्ड हुई, और ये सारी बातें ना गेट पे ही हो रही थी। तो ये ना बहुत शॉक्ड हुई और जैसे ही ये शॉक होके सुन रही है ना, वो इनको थैंक यू कह रही हैं, बस इनका पाँव ना जैसे टाइल्स पे पड़ा, वो टाइल्स वापस ठंडी हो गई। एकदम से इनका पाँव ना झनझन हुआ, फिर से एकदम ठंडी हो गई, वैसे ही जैसे उस दिन वो बैठे थे तो हुई थी। इनको ना एकदम से समझ, जैसे ना इनकी वो ठंडक ना इनके राइट वाले लेग से होते हुए, इनकी हाफ बॉडी से होते हुए फील हुआ इन्हें। वो चीज़ ना इनके सर तक जाके झन झन जैसे कहते हैं ना, एकदम सेंसिटिविटी, बहुत स्ट्रॉन्ग फील होना, बहुत स्ट्रॉन्ग शॉक फील हुआ इन्हें। और फिर इन्हें समझ में आया
कि उस दिन मतलब कल पिछले दिन जो ये उतर रही थी और जो इनको उतार के ला रही थी, जिसका ये फेस नहीं देख पाई थी, उस रूप में ना यही पहुंची थी, जबकि ये तो अपने घर पे थी। ऐसा कैसे हो सकता है? और जो इनका पैर वहाँ पे गया ना, जब इनको तब समझ में आया कि हो ना हो वो बाबा ही आए थे जो इनके यहाँ खाने, हो ना हो नहीं, इनको श्योर हो गई कि वो बाबा ही थे जो खाने आए थे और कह कर गए थे 2 हफ्ते पहले कि बेटा सब ठीक हो जाएगा। और सोचिए 2 हफ्ते बाद वापस टाइल्स उसी एरिया पे ठंडी हुई जिस पे इनका पैर गया, तो इनको इंस्टिंक्ट आया कि उस दिन वो बैठे थे तो ऐसी ही ठंडक हुई थी। और जब वो आशीर्वाद दे के गए थे कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन रुक जा, और वैसे ही सब कैसे ठीक हुआ कि बाबा वहाँ इनके रूप में पहुँच गए। वो जब गिरी थी तो वो बालकनी में गिरी थी, वो चिल्लाई तो बाबा उनके पास इनके रूप धारण करके पहुँचे थे और उनको हॉस्पिटल लेके गए। फिर भी इनको ना, इन्होंने कुछ बोला नहीं, उनको ये चुप थी, ये शांत थी। फिर ये वो घर पे आई, ये तो एकदम बाबा के उसमें हो गई, इनके आँख से तो बस इतने आंसू आने वाले थे ना, बट इन्होंने रोक रखा था कि ये उनको कुछ दिखा नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। फिर वो पड़ोसी ने इनसे बहुत अच्छे से बात किया, बहुत अच्छे से सारा सब कुछ हुआ। फिर जब शाम में इनके हस्बैंड आए ना, तो वो मुस्कुराते हुए आए, बोले आप तो कमाल कर गई और आपने हमें बताया नहीं। तो इन्होंने पूछा क्या हुआ, तो बोले ऊपर वाले के हस्बैंड मिले और वो थैंक यू कह रहे थे कि अगर आप नहीं होती तो उनकी वाइफ वैसे ही दर्द में गिरी रहती। तो मतलब इनके हस्बैंड को उनके हस्बैंड ने थैंक यू किया और वो लेडी खुद टूटी हुई हाथों से चल के आकर इनको थैंक यू की। तब इनको समझ में आ गया कि नहीं, मतलब ये बाबा की बहुत बड़ी लीला थी, क्योंकि ये इस घर पे बहुत अरमान के साथ आई थी और बाबा जानते थे। और शुरू बहुत ख़राब हुई थी, ये बाबा से बोल के आई थी कि अच्छे पड़ोसी हो, सब कुछ अच्छा हो, और आते ही सब कुछ उल्टा दिख रहा था। तो इन्हें लगा कि मेरी प्रार्थना कहाँ गई। पर बाबा कहते हैं ना, असहायता लो भरपूर जो मांगा वो नहीं है दूर। वो नहीं है दूर का मतलब ये है कि वो दूर नहीं है, पर वो एकदम रखा हुआ भी नहीं है, तुम्हें सबूरी रखनी होगी। इन्हें सबूरी रखना पड़ा, लेकिन फिर उसके बाद बाबा ने जो है वो सब ठीक किया और इनको दिला दिया, मतलब जो ये चाहती थी, अच्छे से सारा सब कुछ हुआ। फिर उन्होंने सबको सोसाइटी में बताया, फिर सभी लोग आए, इनका वेलकम किए, सारा सब कुछ हुआ। बस वो बगल वाला पड़ोसी नहीं आया, उसकी एटीट्यूड वैसी की वैसी ही थी और इनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि बदतमीज़ी उसने करी थी। बाकी लोग उसके साथ खड़े हुए थे, और कोई इन लोगों के साथ खड़ा नहीं हुआ था, मगर बदतमीज़ी उस इंसान ने शुरू की थी। फिर उसने ना इन लोगों के थ्रू मतलब वो सॉरी भिजवाई कि हम उनसे ना बात करना चाहते हैं, क्या वो हमसे करेंगे। तो ये लोग मना नहीं किए, देवे ओके विद इट, ठीक है। बट फिर ना वो जो थे वो ना सबके पैसे इन्वेस्ट करते थे, ठीक है, कि आप पैसे दे दो फिर मैं मल्टीप्लाई करके दे दूंगा। तो बाबा ने ना इनको एकदम बोल रखा था, जो वो आए थे जब कहा था इससे मतलब मत रखना, तो इन्होंने ना मना कर दिया। इनके हस्बैंड 1 मिनट के लिए सोचते भी, बाकी सब ने किया था, सब ने इंसिस्ट किया, मगर इन्होंने तब के तब मना किया और वो चिढ़ के चले गए जब मना किया। और कुछ महीनों में उन्होंने ऐसा इन्वेस्ट किया था, क्या किया था, सब के पैसे डूब गए। और जो लोग उनके साथ खड़े होके इन लोगों से लड़े थे ना, वो सब उनके खिलाफ होके खड़े हो गए। ऐसी लीला बाबा ने रची। तो बाबा खुद से आके इनको एक एक चीज़ बता कर गए और ऐसी लीला करी जो ये कभी सोच भी नहीं सकती थी। और ये अनुभव सुनाने से मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ, आप जो मांगते हो बाबा से, आप भरोसा रखो, बाबा वो एक एक चीज़ पूरी करेंगे। लेकिन जो बाबा नसीहतें दे जाए ना, जो वो सिखा रहे हैं, उसको क्रॉस मत करिए, उस चीज़ को हमेशा मानिए। और जो बाबा आपको सिखाएंगे ना, आपको दिल में वो बात आएगी कि ये बाबा भी मेरे लिए कह रहे हैं, मुझे ये चीज़ को मानना है। और जो चीज़ नहीं होगी ना, वो आप रैंडम देख, कई दफ़ा मैसेजेस भी आते हैं, पोस्ट भी आती हैं, तो बाबा उसे मैं पढ़ती हूँ और स्क्रॉल कर जाती हूँ। कई दफ़ा लगता है नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। और कभी ये आता है कि ये बाबा कह रहे हैं, इसे मानना है मुझे, तो मानना है। ये अंदर से बाबा बताएंगे कि ये तेरे लिए और ये तेरे लिए नहीं है, ये जनरल बात है, ये जनरल चीज़ है, तेरे लिए नहीं है। तो वो चीज़ है बाबा की, इन्होंने एक एक बात मानी। और वो जो पड़ोसी, इनके बगल वाले पड़ोसी थे ना, फिर तो ना मतलब ऐसा हो गया कि सोसाइटी में सभी लोग उनसे ऊपर ऊपर से रखते, और ये लोग तो बहुत बेयर मिनिमम, ना ही मतलब ही नहीं रखते। ये लोग उनको ना स्माइल देते ना पहचानते। बाबा ने साफ मना कर रखा। तो ये चीज़ हुई। और बाकी इनकी बाबा ने बहुत अच्छी बॉन्डिंग कराई। और जो इनके पुराने वो 3 घर और ये बगल वाले के अलावा वो 4 मकान के बाद भी जो और लोग आए, वो सब से इनकी बॉन्डिंग और अच्छी होते गई। और ये 4 लोगों की फिर पूरी कोशिश हमेशा रहती है कि उन्होंने जो गलती करी थी ना, वो उसके लिए हमेशा एपोलॉजेटिक रहते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि उन्होंने गलत किया था, तो वो हमेशा इनके लिए ना एक मन में ये रखते हैं कि कैसे भी करके हम भाभी जी को, वो मतलब हमसे जो गलती हुई, वो मतलब उनके बिहेवियर में वो दिखता है कि उन्हें अफसोस है अपनी गलती का। तो ये थी बाबा की लीला। बाबा की लीला बाबा ही जाने भाई, कोई नहीं सोच समझ सकता ये क्या कर जाते हैं।
जय साई राम।